आलोक सिंह ने जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के बाद भारत के प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से मास्टर्स किया। उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रमुख सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनीज ब्रॉडकॉम और एनालॉग डिवाइसेस में काम करने का 22 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। पेन डाउन में आपका स्वागत है। आज चाय विद आलोक कार्यक्रम में मेरे साथ मिस्टर नीरज सिन्हा हैं। नीरज फिनूर्जा में सह संस्थापक हैं। वो आईआईटी कानपुर से 92 में सीएससी से ग्रेजुएट हुए थे और सिलिकॉन वैली स्टार्टअप एरेकॉम में कई दशकों के अनुभव के साथ उद्यमी रह चुके हैं। साथ ही मोटोरोला मोबिलिटी, जिसे गूगल ने अधिग्रहण किया, और परिस्थितिगत प्रणालियों जैसे सार्वजनिक कंपनियों में नए व्यवसाय पहल के सेटअप में भाग लिया है। वर्तमान में वो फिनूर्जा के सह संस्थापक, सीईओ और मुख्य उत्पाद अधिकारी हैं। प्रौद्योगिकी और उत्पाद प्रबंधन उनके दिल के बहुत करीब हैं और वो तकनीकी उद्योग में कई वर्षों से इस कला को सीख रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत में, क्या इंडिया में ऐसा इकोसिस्टम है जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे, उनको प्रेरणा दे आगे बढ़ने की और कुछ कर गुजरने की? बिल्कुल। सबसे पहले पेन डाउन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो डेफिनेटली इंडिया में एक इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहा है। काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी हुआ है। अगर आप इंडिया की वीसी फंडिंग के नंबर्स से जाएं तो 2021 में करीब $41 बिलियन की वीसी फंडिंग हुई है स्टार्टअप्स की इंडिया में। गवर्नमेंट ने भी कई प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं लाइक डिजिटल इंडिया एंड अदर्स, वेयर जहाँ पे वो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, मैं कहूँगा, टू अट्रैक्ट पीपल लाइक मी टू कम एंड स्टार्टअप हियर इज द फैक्ट दैट कि मार्केट अभी नेसेंट है, राइट? अगर आप वेस्ट में जाएं तो यूरोप, यूएसए में तो मार्केट हैज़ बीन डेवलपिंग फॉर अ वाइल। तो काफ़ी कुछ मार्केट का पेनिट्रेशन हो चुका है, बहुत से प्लेयर्स हैं वहाँ पे डिफरेंट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वहाँ भी है अपॉर्चुनिटी बहुत, उनका तो वीसी फंडिंग और भी ज़्यादा है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट अभी जिस स्टेज पे है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैव टू बी सॉल्व्ड बिकॉज इट इज़ अर्ली स्टेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो कंपनी है फिनूर्जा, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो इंडिया बेस्ड ही कंपनी है और हमारा गोल है लोगों को फाइनेंशियली अवेयर बनाना। और हमारा प्रोडक्ट और कंपनी पूरी इंडिया के अकाउंट एग्रीगेटर इनिशिएटिव के ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में आपने एड्स भी देखे होंगे। अमिताभ बच्चन जी के एड्स आते हैं एक्सप्लेनिंग की कैसे अकाउंट एग्रीगेटर आपको बेनिफिट दे सकता है। हम उसी के ऊपर बेस्ड अपनी एक कंपनी बना रहे हैं विच विल हेल्प पीपल बिकम फाइनेंशियली अवेयर एंड बेटर मैनेज देयर फाइनेंस। आपका एक लंबा समय आपकी जिंदगी का अमेरिका में गुजरा है और अभी भी आप अमेरिका में तो ही हैं। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि इंडियन मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट बनाया जाए और क्या मोटिवेशन था? बिल्कुल। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करूं, राइट? तो पूरी करियर में अगर आप मेरा करियर देखेंगे तो मैंने दूसरे कंपनीज में काम किया है, समटाइम्स बिग फॉर्च्यून 100 कंपनीज, समटाइम्स स्टार्टअप्स, बट आई वॉज नॉट द फाउंडर, आई वॉज नॉट द एंटरप्रेन्योर और द ओनर ऑफ द कंपनी। और ये हमेशा से एक इच्छा थी कि एट सम पॉइंट मैं अपनी कंपनी करना चाहता। द अदर थिंग जो कि मुझे हमेशा से श्योर था मैं कि प्रॉब्लम रियल होनी चाहिए। प्रॉब्लम होता क्या है कि जब आपके हाथ में कोई हथौड़ा होता है तो आपको लगता है कि ये भी कील है, ये भी कील है, क्योंकि आपके पास एक हथौड़ा है तो आप कील ढूंढ रहे हो, राइट? तो मेरे हमेशा से ये मानना था कि
मेरे पास कोई भी स्किल हो, जरूरी नहीं है कि कंपनी उसी से के अराउंड बननी चाहिए। कंपनी बननी चाहिए अराउंड अ नीड एंड अ मार्केट विच इज अनएड्रेस्ड एंड लार्ज। तो ये कोविड के दौरान जब मैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से बात करता था यूएस से, जूम कॉल बहुत होते थे क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया में एक मार्केट है जो कि अनएड्रेस्ड है, बहुत लार्ज है, अर्ली स्टेजेस है। और उसी टाइम पे ये इनिशिएटिव निर्मला सीतारमण जी ने अकाउंट एग्रीगेटर का स्टार्ट किया, तो हमें लगा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, and that became the problem rather than। और मैंने कभी फाइनेंस में पहले काम नहीं किया है, राइट? मेरा सारा काम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में रहा है, लेकिन जब प्रॉब्लम ने प्रेजेंट कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही स्टार्टअप बननी चाहिए। आपने एक प्रॉब्लम समझी और उसको सॉल्व किया और दैट बिकेम अ प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात है। ये आपसे थोड़ा मैं जानना चाहता था कि चूंकि आपका प्रोडक्ट भी फाइनेंशियल मार्केट को कैटर करता है, कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके क्या विचार हैं इस पे? गुड। तो डेफिनेटली इसके बारे में मैं सोचता हूँ, काफ़ी सोचता हूँ, बिकॉज मैंने कितने ऑलमोस्ट 20-25 साल यूएसए में स्पेंड करे। यूएसए के इकोसिस्टम में एक तरह से देखा जाइए तो मैं मेरी फैमिली काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे फिर से इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसके रीजंस हैं। रीजन ये है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड जो ग्रोथ का रेट इंडिया में आ सकता है वो दूसरी इकोनॉमीज में, डेवलप इकोनॉमीज में आना मुश्किल है, राइट? यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 4% का ग्रोथ होता है। इंडिया, चाइना में आप 8, 9, 10, 12% भी देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो एक तो ये फैक्टर है कि ग्रोथ रेट इंडिया में है, काफ़ी है, और रहेगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 30 years। ऑलरेडी बात हो रही है कि इंडिया विल बिकम द 3rd biggest GDP इकोनॉमी, एंड देन बाय 2050 दे आर टॉकिंग अबाउट मे बी नंबर 1 और नंबर 2 ऑल्सो। तो ये भी फैक्टर है जो मुझे लगता है कि इंडिया के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये तो स्टार्टअप्स और जो लोग अपने आइडिया को लेके, कंसेप्ट को लेके कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, सब सूचना है, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। किसी भी प्रोडक्ट में मुझे पूरी उम्मीद है आपके भी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का समावेश होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अल्टीमेटली दुनिया को डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगी। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? गुड क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते हैं, और हमारे जो आईआईटी के फ्रेंड्स हैं बहुत कनेक्टेड हैं आपस में। हमारा एक अलुमनाई नेटवर्क है जिसमें हज़ारों लोग हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका कम्युनिटी है। काफ़ी टेक्निकल चीज़ों पे बातें होती हैं, ये इस टॉपिक पे भी बहुत बात होती है। और मेरा अपना एक व्यू है जो कि ऑब्वियसली इवॉल्व कर रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी है, तो बट मैंने उसमें काफ़ी समझने की कोशिश करी है। हम अपने प्रोडक्ट में भी AIML यूज़ कर रहे हैं, हम उसके प्रैक्टिशनर्स भी हैं, मतलब कि हम एक्चुअली डेवलपमेंट कर रहे हैं यूजिंग GPT, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि OpenAI वगैरह, जो गूगल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि क्या चैलेंजेस हैं उन टेक्नोलॉजीज में, क्या आसान है, क्या नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मोर रिसेंटली GPT, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये दे आर एन एडवांसमेंट एट द लेवल ऑफ इंटरनेट और सेलुलर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में सेलफोन ने किया और जो इंटरनेट ने किया, उस लेवल या उससे ज्यादा का इम्पैक्ट ये GPT और AIML करेंगे। क्वेश्चन इज कि कितना टाइम लगेगा, राइट? तो मेरे प्रीवियस करियर में मैं सेलफोन पे ही काम करता था, राइट? तो फर्स्ट सेलफोन लेट 80s में मोटोरोला ने बनाया था, राइट? और उस सेलफोन को
जियो के थ्रू सबके हाथ में आने में, मास मार्केट अडॉप्शन में कितने साल लगे, राइट? करीब 30 साल लगे, राइट? यूएस में लोगों के पास आ गया था, यहाँ इंडिया में रिच लोगों के पास आ गया था, लेकिन मास मार्केट अडॉप्शन होते होते 2000 अर्ली 2000s हो गया, राइट? तो 2005 2010 तक मेरे ख्याल से सबके हाथ में आ गया स्मार्टफोन, राइट? तो 30 साल लगे उस टेक्नोलॉजी को उस लेवल का चेंज करने में आपकी लाइफ में। इस वाले साइकिल में हमें लग रहा है कि कम लगेंगे टाइम, क्योंकि ये प्योर सॉफ्टवेयर में हो सकता है। हार्डवेयर की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी हैं, फिर भी लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स इज ओनली वन थिंग, द अदर थिंग इज की बिजनेस मॉडल। इसको टेक्नोलॉजी को भी यूज करने में पैसे लगते हैं। जब आप ओपन एआई यूज करोगे उसका खर्चा होता है। तो आपको लगता है कि मशीनें, रोबोट कभी हम पे हावी नहीं होंगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पेस ऑफ वो है डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, वो बिजनेस मॉडल से कंस्ट्रेंट हुई, राइट? ये लोग अभी नहीं सोच रहे। अभी क्या है कि अर्ली डेज है, तो वो ओपन एआई वाले ऐसे बात करते हैं, और जो भी ये टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं वो ऑब्वियसली उसको मार्केट करते हैं कि आप हर चीज में यूज कर सकते हो, इससे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक स्केल के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, एक नॉवेल आइडिया के बाद उसको मास एडॉप्शन के लिए उसका बिजनेस मॉडल सॉल्व होना जरूरी है, नहीं तो वो इनोवेशन थोड़ा सा रुक जाएगा, राइट? तो उसमें अभी टाइम है। यस, इंटेलिजेंस विल रीच अ स्टेज जहां पे गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा टू कंस्ट्रेन कि इससे आगे नहीं जा सकते। दैट आई एम अ बिलीवर इन। उसमें भी दो कैंप है, एक कहता है कभी नहीं हो सकता, एक कहता है कि होएगा। मैं उस कैंप में हूं कि होएगा, कि इंटेलिजेंस लेवल वो हमको, हमारे इंटेलिजेंस लेवल को मैच कर देगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको भी पता ही होगा कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो एज ए एनआरआई या एज ए एंटरप्रेन्योर आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो गवर्नमेंट आगे करे, जो गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में होना चाहिए? ऐसा कुछ अगर आपके विचार हैं तो वो हमसे साझा करिए, शेयर करिए। तो एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत सी अच्छी चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट, आई थिंक उसी को और करते जाएं। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेसेस के लिए इज़ कंसिस्टेंसी, कि जो आप रूल्स बना रहे हो, बिजनेस उस रूल्स के अंदर ऑपरेट करना जानता है, राइट? वो सीख लेगा, उसके अराउंड प्रॉफिट बनाना सीख लेगा। लेकिन एक बार जब वो उसको बना लेगा, उसमें इन्वेस्ट कर देगा, और फिर आप अगर उसको रूल चेंज कर दोगे तो बिजनेस भाग जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भाग जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बाकी देश के लिए जो रूल्स हैं वो मैं भी मानता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो यूएस में है या यूरोप में है वही रूल्स यहाँ होने चाहिए। यहाँ के रूल यहाँ के हिसाब से बनेंगे, आप बनाइए उनको यहाँ के हिसाब से, लेकिन क्लियर कर दीजिए। बिजनेस उसके अराउंड अपना रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन रास्ता ढूंढने के बाद और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप रूल चेंज कर दो तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर उनका सारा जस्टिफिकेशन खत्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट। तो मेरी रिक्वेस्ट खाली यही है कि कंसिस्टेंसी रहे, और जो भी आए पावर में ऑब्वियसली सेम कम रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें वो रहेगा रूल वही, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें तो बिजनेस खुश रहेगा, कंटिन्यूटी रहे, बिजनेस खुश रहेगा और इन्वेस्टमेंट आएगा और बिजनेस बढ़ेगा। आज टी विथ आलोक कार्यक्रम में नीरज जी ने अपने विचार साझा किए, और जो कि मेरे ख्याल से जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनके जितने भी विचार हैं वो सुनने चाहिए, समझने चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। थैंक यू। बहुत बहुत